मेरा जन्मदिन मनाया जाए ये मुझे मंजूर नहीं। मैं अछूत भाइयों को आखिर क्या संदेश दूं? मैं तुमको यही संदेश देना चाहता हूं। संघर्ष करो, त्याग करो, त्याग करो। नमस्कार, मैं मनीष कुमार सिन्हा अपने चैनल के माध्यम से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बाबा साहब के उन विचारों को रखने जा रहा हूं जो उन्होंने 55वें जन्म दिवस के पूर्व अपने साथियों एवं अछूत भाइयों को अपना आखिरी संदेश दिया था। चर्चा को आगे करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। बाबा साहब कहते हैं, अपने देश में राजनीतिक नेता को अवतारी पुरुष की तरह सम्मान दिया जाता है। यह बहुत दुखद बात है। हिंदुस्तान के बाहर महापुरुषों की केवल जयंतियां मनाई जाती हैं, परंतु यहाँ अवतारी पुरुष तथा राजकीय पुरुष दोनों का जन्मदिन मनाया जाता है। मेरा जन्मदिन मनाया जाए, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। मैं लोकतंत्र का कट्टर समर्थक हूं। मुझे विभूति पूजा कैसे अच्छा लगेगी? विभूति पूजा प्रजातंत्र विरोधी है। नेता योग्य होने पर उसका गौरव, आदर, प्रेम करना अनुचित नहीं है, परंतु नेता की देवता की तरह पूजा करना मुझे मंजूर नहीं है। परिणामतः नेता के साथ साथ उसके भक्तों का भी पतन हो जाता है, परंतु यहां यह बताकर कोई लाभ होने वाला नहीं है। राजनीतिक नेता को अवतारी पुरुष के आसन पर जब बिठाया जाता है तो फिर उसे भी अपना स्वांग अच्छे तरीके से करना चाहिए तथा अपने अनुयायियों को संदेश भी देना चाहिए। परंतु मैं अछूत भाइयों को क्या संदेश दूं? संदेश देने के बजाय मैं अपने अछूत भाइयों को ग्रीक पुराण की एक कथा सुनाता हूं। डिमेटर नामक ग्रीक देवता पर होमर ने स्तुति स्वरूप कथा लिखी है, जो इस प्रकार है। डिमेटर देवी अपनी बेटी को ढूंढते हुए केलियोस राज्य में आई। वह दाई के भेष में थी, इसलिए किसी ने उसे पहचाना नहीं। रानी मेटो नैरा ने अपने डेमाफून नामक छोटे बच्चे को संभालने के लिए डिमेटर की नियुक्ति की। प्रतिदिन रात में राजमहल के सब लोग सोने पर डिमेटर देवी दरवाजा बंद करती थी तथा नन्हे बालक को झूले से बाहर निकालती थी। इसके पश्चात उसके कपड़े निकालकर बालक को जलते अंगारों पर रखती थी। दूसरों को यह बात क्रूर लगेगी, परंतु नन्हे बालक को देवता बनाने के महान प्रयास में वह यह सब वात्सल्य पूर्वक करती थी। धीरे धीरे उस बालक में अंगारों की आग सहने की शक्ति उत्पन्न हुई। उसकी आयु बढ़ने लगी, परंतु एक रात अचानक उसकी मां कमरे में आई तथा अपने बालक पर हो रहे क्रूर प्रयोग को देखकर उसने डिमेटर को ढकेल दिया तथा अपने बच्चे को अंगारों से उठाया। यद्यपि उसे बचा लिया गया, परंतु वह एक सामान्य पुत्र को एक असामान्य देवता बनने से रोक लिया गया। आखिर यह कहानी हमें क्या सिखलाती है? यही कि अंगारों से गुजरे बगैर पुरुषत्व या देवत्व प्राप्त नहीं होता। अग्नि से ही निकलकर मनुष्य शुद्ध होता है, उसे देवत्व मिलता है। अतः मैं अछूतों से यही कहना चाहूंगा, कठिन परिश्रम तथा त्याग के अग्नि दिव्य से गुजरना होगा, तभी तुमको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। बाइबल में बताया गया है कि जीवन की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का अवसर सबको मिलता है, पर उसमें से बहुत कम लोग ही उत्तीर्ण हो पाते हैं। ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि भविष्य की जरूरतों के लिए वर्तमान की विलासिता को त्यागने का धीरज तथा संकल्प अछूत व्यक्तियों के पास नहीं होता है। इस ग्रीक वचन से अधिक दूसरा महान संदेश क्या हो सकता है?
मेरा मतानुसार अछूतों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ संदेश है। मैं तुमको संदेश देना चाहता हूं कि संघर्ष करो और संघर्ष करो, त्याग करो और त्याग करो। त्याग तथा अड़चनों की परवाह किए बिना निरंतर संघर्ष चालू रखें, तुमको तभी मुक्ति मिलेगी। सचेत रहकर प्रतिकार करने पर अछूतों की सामुदायिक इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। अपना कार्य पवित्र है और इस पर हमारा दृढ़ संकल्प है, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अपना ध्येय प्राप्त करने के लिए संगठित प्रयत्न करना होगा। अछूतों का कार्य बहुत महान है, वह ध्येय बहुत विशाल है। अतः उन्होंने एक मुख से यह प्रार्थना करनी चाहिए, जिन लोगों में अपना जन्म हुआ है उनका उद्धार करना अपना कर्तव्य है। जिनको इस बात का एहसास है वे धन्य हैं। दास्ता पर प्रहार करने के लिए जो तन मन धन तथा जवानी कुर्बान करते हैं वे धन्य हैं। अछूतों की पूरी इंसानियत मिलने तक जो मरने की, संकट की, अपमान की, आंधी तूफान की और सुख दुख की परवाह ना करते हुए लगातार संघर्ष करते रहेंगे वे धन्य हैं।